हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग के दो क्वेश्चन को सीखेंगे। और ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सरकारी एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल यही मतलब सेम टू सेम सवाल ऐसे पूछ दिए गए हैं। इसलिए हम लोग आज की इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 352 531, ये दोनों को अलग। उसके बाद देखिए 4 डॉट है तो इसको अलग मान लेंगे, और इन दोनों को भी अलग। उसके बाद 4 डॉट है तो इसको और इसको क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों को अलग। ठीक है, इन दोनों को अलग मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि 531 जो देख रहे हैं आप संख्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। 531 में से 352 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 179, प्लस में आएगा 179। अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी इतना ही आ रहा है। इन दोनों में जो आ रहा है अंतर वो दोनों सेम है, तो इन दोनों में भी अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x मान लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह x में से 725 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 129। ठीक है, जैसे इसमें से इसको घटाएं तो इसकी जगह यहाँ पर क्या है, x मान लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें 450 था तो यहाँ पर 450 लिख दिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह पर x लिख दिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, x माइनस 725 इक्वल टू कितना आया है, 179। यहाँ तक क्या गया ना, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 179, अगर हम लोग जानते हैं कि जो इक्वल की इस इधर की तरफ रहता है, अगर इस संख्या को हम उस तरफ भेजेंगे बराबर की इस तरफ, तो क्या आएगा, ये इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस आ जाएगा 725। यदि अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 904 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है बॉक्स वाला रीजनिंग है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, या तो हम इधर से इधर की ओर चलेंगे या इधर से इधर की ओर चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों में संबंध निकाल कर देखते हैं क्या यह संबंध में आ रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखिए 169, यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक है, इधर क्या है, 19 है। 18 के बाद 19 आता है ना, तो अगर हम लोग 19 में 9 से गुना करते हैं, ये जो संख्या है इसको इस संख्या के लास्ट डिजिट से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 171 आ जाएगा। और इसमें से 2 को घटा देते हैं तो हमारे पास 169 आ जा रहा है। देखिए 19 में से 9 को गुना किए हैं और उसके बाद क्या किए हैं, 2 माइनस कर दिए हैं तो हमारे पास 169 आ गया है। ठीक है, तो 18 लाना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो संख्या है 9, इसको 2 से गुना कर देते हैं यही वाला संख्या से, तो हमारे पास 18 आ गया। हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, 17 में 7 से गुना करना पड़ेगा। जैसे इस वाले में संख्या किए थे ना गुना लास्ट वाले डिजिट से, उसी प्रकार इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इतना, इसमें इससे गुना करेंगे तो 119 आ जाएगा, और इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 117 आ गया। तो हम क्या बताएं, इतना आ गया, तो हमें क्या करना होगा, 7 में 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 9 में 2 से गुना किए थे ना, उसी प्रकार 7 में 2 से गुना करना पड़ेगा। 7 में 2 से गुना करना पड़ेगा तो हमारे पास 14 आ गया। देखिए 14 आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड की ओर। तो देखिए, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 9 में 2 से गुना किए तो 18 आ गया, 7 में 2 से गुना किए तो 14 आ गया। तो यहाँ कौन सी संख्या होगा
जिससे 2 से गुना करने पर 10 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 5 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जैसे 9 में 2 से गुना किए थे तो 18 आ गया था ना, 7 में 2 से गुना किए थे तो 14 आ गया था। उसी प्रकार यहाँ अगर 5 रहेगा लास्ट डिजिट तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 100 से सब नीचे है, मतलब सब संख्या 100 से कम है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 15 में लास्ट वाला संख्या क्या है, 5 न है, तो 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा, और इसमें 2 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 73 आ जाएगा। ये समझ में नहीं ना आया? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इतना दूर तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे 19 में 9 से गुना किए थे तो हमारे पास जितना है उसमें से 2 घटा दिए तो इतना आ गया। उसके बाद 19 में मतलब 9 में 2 से गुना किए तो 18 आ गया। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड में देखिए 17 में 7 से गुना किए तो हमारे पास 119 आ गया, और इसमें से 2 को घटा दिए तो इतना आ गया, और 7 में 2 से गुना कर दिए तो हमारे पास 14 आ गया। जैसे इस वाले में किए उसी प्रकार इस वाले में कर दिए। तो हमारे पास थर्ड में क्या है, अगर यहाँ पर लास्ट वाला संख्या 5 रहता तो हम लोग 2 से गुना कर 10 ला देंगे। इतना दूर आ गया। तो यहाँ पर जैसे किए थे हम लोग, तो हमें लास्ट वाला डिजिट पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 15 में 5 से गुना कर देंगे, तो 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75 आ गया, 75 आ गया, 75 आ गया, और इसमें से 2 माइनस किए तो 73 आ गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।